देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब यूपी पुलिस के हाथ अतीक अहमद की वो डायरी लग चुकी है जिसमें अतीक के काले साम्राज्य का पूरा लेखा जोखा है। आपको बता दें कि दरअसल यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के ससुर के घर पर छापेमारी की थी और इस दौरान ये डायरी बरामद हुई है। बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस डायरी से कई सारे राज खुल सकते हैं। इसी के साथ अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम यानी कि गुड्डू बमबाज को लेकर के भी कई जानकारी इस डायरी से सामने आ सकती है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के ससुर के घर पर एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के सारे काले चिट्ठे बरामद हुए हैं। कई करीबियों के नाम शामिल हैं, कई मददगारों के पते और नंबर भी इस डायरी में लिखे हैं। डायरी में अतीक के यूपी के अलावा 5 राज्यों में फैले अतीक के काले कारोबार का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि अतीक के धंधे दिल्ली से लेकर के मुंबई तक और एमपी राजस्थान से लेकर के गुजरात तक फैले हुए हैं। कई सारी बेनामी संपत्ति है, रियल एस्टेट से लेकर के होटल तक के कारोबार शामिल है। बता दें कि मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है और इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ों रुपए के कारोबार की फहरिस्त भी शामिल है। वहीं इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के कोड वर्ड का भी खुलासा कर दिया है। दरअसल 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। अतीक अहमद के बेटे असद समेत कई शूटर दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की जांच में इस हत्याकांड को लेकर के हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो सबसे नई जानकारी सामने आई है उसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड का कोड नाम रखा गया था। हत्याकांड का खास नाम था ऑपरेशन जानू। बता दें कि अतीक की बेगम शाहिस्ता परवीन ने फाइनल कोड किया था। ऑपरेशन जानू की एक एक डिटेल खुद शाहिस्ता ने तय की थी। उसने ही फाइनल किया था कि शूटर कौन कौन होंगे और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना है। आपको बता दें कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले भी बताया जा चुका है कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए पैसों के इंतजामात हवाला के जरिए पहले ही किए गए थे। जनवरी में ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए शाहिस्ता तक पहुंच चुके थे। मतलब ये कि ऑपरेशन जानू को अंजाम देने के लिए अतीक गैंग के पास फंड की कोई कमी नहीं थी। जानकारी ये कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटरों ने पार्टी तक की थी। पार्टी को शाहिस्ता के कहने पर ही ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें असद के अलावा गुड्डू मुस्लिम भी शामिल हुआ था। आपको बता दें कि वारदात से एक दिन पहले असद अपने भाई उमर से मिलने लखनऊ के जेल भी पहुंचा था। जेल में उसने अपने भाई को ऑपरेशन जानू का पूरा ब्यौरा दिया था, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम कैसे देना है ये असद ने अपने भाई को भी बता रखा था। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के 4 किरदार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरी साजिश तैयार करने वाली अतीक की बेगम शाहिस्ता का कोई भी अता पता फिलहाल नहीं लग पा रहा है। लगातार यह खबर सामने आ रही थी कि शाहिस्ता के चारों ओर बुर्के वाली महिलाओं का सुरक्षा घेरा है, इसलिए पुलिस ने अब तक उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जो कि शाहिस्ता को मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहिस्ता के मददगारों में 6 वकील हैं। पुलिस ने 20 दूसरे लोगों की लिस्ट भी तैयार की है। अब पुलिस को भरोसा है कि मददगारों पर शिकंजा कसने से शाहिस्ता का अता पता जरूर सामने आ जाएगा। उधर पुलिस के अलावा दूसरी जांच एजेंसियों ने शाहिस्ता पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने भी अतीक की बेगम के खिलाफ एक्शन शुरू किया है। आपको बता दें कि 50 बैंक खातों पर एजेंसी की नजर है। इसमें 10 खातों को सीज कर दिया गया है। साथ ही शाहिस्ता की तलाश में जगह जगह पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि वहीं इस डायरी के अध्ययन से ये पता चलता है कि माफिया अतीक किस तरीके से और कहां-कहां अपना आपराधिक और कारोबारी नेटवर्क फैला करके रखा था। उसने
इसमें उसने अपने रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े करीबियों का पूरा डिटेल दिया है। इसमें लिखा है कि किस कारोबारी के पास कितना बजट का कारोबार है और उसमें उसका कितना हिस्सा है। इसी के साथ ही डायरी में गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी संपत्तियों और शेल कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। वहीं जिस तरीके से ये नेटवर्क सामने आया है, इस डायरी के जरिए अतीक अहमद के काले साम्राज्य का पता चलता है कि उसका जो कारोबार है वो प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास के एरिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बड़े बड़े स्टेट जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और इसी के साथ ही बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था और करोड़ों रुपए की पूरी जो बेनामी संपत्ति है इसका भी डाटा इस डायरी में बकायदा लिखा गया है। इसी के साथ ही इस डायरी के मिलने के बाद से यह कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इस डायरी में तमाम डिटेल्स जो लिखी गई हैं, तमाम तरीके के कोड नेम का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे भी कई सारे राज आगे जाकर के खुलने के लिए हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं, इसी के साथ ही अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर के भी कई सारे राज और किरदार लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं। इस बीच जहां शाहिस्ता परवीन की तलाश जारी है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश यूपी पुलिस को है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, वो यही कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और लगातार इस मामले को लेकर के जो यूपी की टीम है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस भी लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर के राजनीति भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की जो भी खबर सामने आती है कि वो छत्तीसगढ़ में छिपा है, तो इसके बाद जो मीडिया थी वो वहां के सीएम यानी कि भूपेश बघेल से ये सवाल करती है कि क्या गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर छिपा है, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ये कहते हैं कि अगर यूपी की पुलिस मदद मांगेगी तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और यूपी से गुंडा माफिया जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं छिपने के लिए, बचने के लिए। इस बात को लेकर के बीजेपी नेता ने तंज कसा था। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। फिलहाल अभी तक गुड्डू मुस्लिम की जो जानकारी है, लोकेशन है, लगातार बदल रही है। कभी गुड्डू मुस्लिम मेरठ में देखा जाता है, कभी उड़ीसा में देखा जाता है, तो कभी कर्नाटका में उसकी लोकेशन सामने आती है। लेकिन इस बार जो लोकेशन आई है वो छत्तीसगढ़ की लोकेशन बताई जा रही है। इसी के साथ ही लगातार शाहिस्ता परवीन को लेकर के भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है कि शाहिस्ता परवीन जो फरार चल रही है वो लगातार हवाला के जरिए पैसे जुटाने का काम कर रही हैं। जो तमाम कारोबारी लिंकअप में थे उससे कांटेक्ट करके फंड जुटाने का काम कर रही है ताकि वकीलों को फीस दे सके। इसी के साथ ही अतीक अहमद की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम करवाने की भी कोशिश कर रही है। तो ये तमाम जानकारी लगातार सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और तलाश है यूपी पुलिस को शाहिस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज यानी कि गुड्डू मुस्लिम की। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये दोनों सामने आते हैं, पुलिस की कस्टडी में आते हैं, तो और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है इसको लेकर के भी कई सारे राज खुल सकते हैं इन दोनों के गिरफ्त में होने से, इन दोनों के कस्टडी में आने से। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।